यस बेटे, असाइनमेंट मिल गई है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एमसीक्यू। डिस्टेंस फॉर्मूला है बेटे आज आपके पास। मैं एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला बता देती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज हम क्वेश्चन रिलेटेड टू डिस्टेंस फॉर्मूला करेंगे। तो अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, सपोज ये पॉइंट मेरे पास ए है और ये पॉइंट्स मेरे पास बी है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। मुझे क्या निकालना है? ए बी डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? तो फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है। आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। हाँ जी, एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास। द पॉइंट -4, 0, MCQ 1। तो पॉइंट्स गिवन है बेटे आपको -4, 0, 4, 0 एंड 3, 0 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटर ट्रायंगल और स्केलिन। ठीक है, ट्रायंगल्स बतानी है कौन सी, तो हम ट्रायंगल प्लॉट कर लेते हैं एक। ये हमारे पास ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ए मान लो हमारे पास -4, 0 है, बी कोऑर्डिनेट 4, 0 है एंड सी कोऑर्डिनेट 3, 0 है। ठीक है, ये हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स हैं। ट्रायंगल के बारे में बताने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? हमें लेंथ ऑफ अ साइड चाहिए। लेंथ ऑफ अ साइड मीन्स हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ अ ए बी। ए बी से स्टार्ट करते हैं। ए बी का डिस्टेंस, रोल नंबर 2। यस बेटे, डिस्टेंस फॉर्मूला बताओ जरा। स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ जी, x2 माइनस एक्स वन -x1 स्क्वायर प्लस y2 y2 माइनस वाई वन होल स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास a है, ये b है, तो ये कोऑर्डिनेट हम कह सकते हैं x1 y1 x2 y2। क्लियर? लगाओ जरा फॉर्मूला, वैल्यू फिल करो। 4 4 माइनस -4 स्क्वायर प्लस 0 -0 स्क्वायर। तो क्या आ गया बेटे ये हमारे पास? -8 ये आ गया 4 + 4 होल स्क्वायर। ये -2 वही है ना, तो ये प्लस हो गए, मल्टीप्लाई हो गया, या मल्टीप्लीकेशन है, तो ये 4 + 4 हो गया। 0 स्क्वायर 0 ही होता है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो +8 आया बेटे यहाँ, +8 स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ गई ए बी की? 64 ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 64। देन 64 किसका स्क्वायर है? 8 का। तो स्क्वायर रूट से बाहर क्या आएगा?
8 इंटू 8 कर सकते हो ना, 64 को आप 8 8 जा 64, अभी आपने किया। तो जब हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं, पेयरिंग में से एक निकालते हैं, तो हमारे पास बाहर क्या आ जाएगा बेटे, 8 आ जाएगा। क्लियर है, इतना क्लियर? ठीक है, गो टू योर सीट। तो हमारे पास ए बी कितना आ गया, 8 यूनिट आ गया ए बी। रोल नंबर 4, बीसी, रोल नंबर 4, बीसी की वैल्यू। अब मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, वो दोबारा से नहीं हमने लिखना, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखेंगे। अब इसी को यूज करो, बी एंड सी की वैल्यू निकाल के दो। ये मेरे पास x1 y1 है बीसी के अकॉर्डिंग, ये हमारे पास x2 y2 है अकॉर्डिंग टू बीसी। लगाओ जरा फॉर्मूले में वैल्यू। अनम्यूट करो बेटे, पहले अनम्यूट करो, अनम्यूट ही रहने दो, म्यूट नहीं करना। हाँ जी, बताओ बेटे। 3 minus 4 whole square. 3 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस, 0 minus 0 whole square. हाँ जी, तो ये क्या आ गया, 3 माइनस 4 इज S1 -1, -1 होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1. हाँ जी, -1 स्क्वायर इज 1, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1। तो बीसी हमारे पास, बीसी की वैल्यू क्या आ गई, 1 यूनिट। क्लियर? लास्ट हम एसी निकालते हैं। अब हम एसी, ठीक है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है अकॉर्डिंग टू एसी। गो टू योर सीट। रोल नंबर 5, रोल नंबर 5, हाँ जी, बताओ जरा। 3 minus -4. 3 -4 होल स्क्वायर प्लस, 0 minus 4. ठीक है, क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास, 3 plus 4 whole square. 3 + 4 होल स्क्वायर। तो 7 ये आ गया 7 होल स्क्वायर। एसी कितना आ गया, 49, स्क्वायर रूट ऑफ 49, स्क्वायर रूट से बाहर निकालो अब इसको, 7 units. इज इक्वल टू 7 यूनिट। तो हमारे पास एसी कितना आ गया, ये 7 यूनिट। अब आपको आंसर मिल चुका होगा। कौन सी हमारे पास ट्राइंगल है, एलन। ऑप्शन इज डी, ऑप्शन इज डी, स्केल एंड ट्राइंगल, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन 1 डन है। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, पॉइंट्स गिवन है आपको 2, -2 एंड -1, x इज 8, क्या दिया 5 सॉरी, एंड डिस्टेंस दिया है आपको दोनों का इज इक्वल टू 5 यूनिट। फाइंड द वैल्यू ऑफ अ x। सपोज ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है, तो बेसिकली ए बी हमें क्या गिवन है, 5 यूनिट गिवन है। ठीक है, ए बी पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। यस यस, रोल नंबर 7, रोल नंबर 7, पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला बताओ बेटे। Under root हाँ जी, x2 minus x1. x2 - x1
होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 whole square. y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 5। अब इसमें वैल्यू फिल कर दो। ये मेरे पास x1 y1 है, ये x2 y2 है। हाँ जी, -1 minus 2 -1 -2 होल स्क्वायर प्लस x minus x माइनस -2 -2 होल इज इक्वल टू 5। आगे कराते जाओ, सारा आप नहीं करना है। 3 whole square -3 होल स्क्वायर प्लस 2x whole square x+2 ऐड है बेटे। 2x तब होता अगर मेरे पास x+2x होता, तब ये 2x होता। ठीक है, x+2 तो आप कर ही नहीं सकते, वो एज इट ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, तो ये एज इट ही रहेगा। माइनस माइनस प्लस होके x+2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। हाँ जी, आगे बताओ जरा। 9 plus 9 प्लस x plus x plus 2 whole square. इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट स्टेप देखो, अब हम क्या करेंगे, मैं 9 प्लस x+2 को सॉल्व नहीं कर पा रही ना यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर रूट है। अदरवाइज तो कर लेती अगर ये स्क्वायर रूट ना होता। ठीक है ना, तो हम ये स्क्वायर रूट खत्म करते हैं। हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे। हमारे पास जो भी टर्म आई है स्क्वायर रूट को खत्म करते हैं। ये एक टर्म है पूरी, जब हमारे पास पावर में पड़ा हो ना, ये एक सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है, तो इक्वल टू में वन वन टर्म्स ही हैं। हम स्केयरिंग बोथ साइड कर देंगे, रूट खत्म होगा हमारे पास। स्केयरिंग बोथ साइड, जब आप स्केयरिंग करोगे तो ये आ जाएगा 9, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। 9 प्लस x+2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज 25। ठीक है, अब 9 को 25 वाली साइड लेके जा सकते हैं हम, तो हम ले जाते हैं। ये आ गया x+2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9। कितना होता है 25 माइनस 9 इज 16। इसको ओपन करो, a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला। A square plus B square plus 2ab. a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू फिल करते हैं। हमने कहा a स्क्वायर तो x स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल टू 60। ये आ गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 जा 4, 4x इज इक्वल टू 60। ठीक है, इसको सेट करके लिखते हैं। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, 16 इधर ले आओ, -16 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने साइड नहीं चेंज की, इसलिए साइन चेंज नहीं होगा। हमने ये दो टर्म को सिर्फ रीअरेंज किया आगे पीछे। ठीक है, साइड नहीं चेंज हुई है। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ये आ गया x स्क्वायर प्लस 4x -12 इज इक्वल टू 0। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम आगे कौन सा स्टेप करेंगे, मिडल टर्म सब्स्टिट्यूटिंग कर दें। क्वाड्रेटिक में मिडल टर्म सब्स्टिट्यूटिंग कर दें। ठीक है, करो जरा मिडल टर्म सब्स्टिट्यूटिंग। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारे पास आया था x स्क्वायर प्लस 4x -12 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, बताओ जरा मिडल टर्म सब्स्टिट्यूटिंग।
अच्छा ये बताओ, पहले किया हुआ है वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म सेपरेटिंग? ओके, बस ठीक है, मुझे यही जानना था। करोगे आप, करोगे कि मैं करूं? ओके, मैं कर देती हूँ। चलो मिडिल टर्म सेपरेटिंग की बात करते हैं। मिडिल टर्म सेपरेटिंग में हम सबसे पहले सम देखते हैं एंड प्रोडक्ट देखते हैं। आप चले जाओ बेटा अपनी सीट पे, गो टू योर सीट बेटा। सम हमारे पास क्या होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। बेसिकली मिडिल टर्म सेपरेटिंग में हम 4x को इस तरह के दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिनको जब हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें हमारे पास आंसर 4x आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -12x² आ जाए। ठीक है, तो हमारा सम क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज +4 विद साइन उठाते हैं। एंड प्रोडक्ट के लिए हम क्या देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² इनटू कांस्टेंट टर्म -12 विद साइन। तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 1 इंटू -12 इज इक्वल टू -12। ये हमें प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, जो हमारे पास उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जाता है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है उसको हम फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला कि प्राइम फैक्टराइज करते हैं, मैंने कहा फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो 12 के मैंने फैक्टर्स बनाए, 6 2 सा 12 होता है, 4 3 सा भी 12 होता है। ठीक है, ये दो फैक्टर्स बनते हैं, है ना, और तो नहीं बनता। ठीक, अब अगर मैं 4 इंटू 3 इसको लेके चल रही हूं, मैंने सम चाहिए मुझे कितना, 4। ठीक है, मैंने फैक्टर कर दिए, मेरे पास दो नंबर्स आ गए, इन दोनों नंबर्स का सम मुझे 4 चाहिए, या इन दोनों का सब्ट्रैक्शन मुझे 4 चाहिए। 4 + 3 कितना होता है, 7, वो भी 4 नहीं है। 4 - 3 करोगे 1। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है, हम इसको क्रॉस कर देते हैं फिलहाल, कि हमें ये नहीं चाहिए, इससे हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो रही है, हमें 4 किसी कीमत पे नहीं मिल रहा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, 6 इंटू 2 पे, 6 + 2 इज 8, 6 - 2 इज 4। तो हमें तो 4 ही चाहिए। अगर मैं 6 - 2 कर दूं तो मेरा आंसर 4 आ रहा है। हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो हम कौन से दो फैक्टर्स उठाएंगे, हम 6 और 2 दो फैक्टर्स उठाएंगे। क्लियर, मेरी बात क्लियर? तो यहाँ पे लिखना कैसे है, x² एज इट, कलर चेंज कर दे, x² एज इट -12 एज इट। मिडिल टर्म सेपरेटिंग मीन्स जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसी के फैक्टर लिखने होते हैं। तो हमने कहा 6 - 2 इज +4, इट मीन्स प्लस ऑफ 6x - 2x -12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मिडिल टर्म्स हमें पता चल गई, हमने कौन से दो फैक्टर्स बना दिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं पेयरिंग, फर्स्ट 2 टर्म्स एंड लास्ट 2 टर्म्स। फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन क्या निकल रहा है, x, तो हम x कॉमन ले लेते हैं। यहां से हमारे पास x बचा और यहां से हमारे पास +6 बचा। हमें इधर भी यही चाहिए होता है, x + 6। ठीक है, पहले हम साइन चेक करते हैं। यहाँ पे 6 के आगे प्लस साइन है, और जो लास्ट टर्म है उसके आगे माइनस साइन है। ऑपोजिट साइन पड़े होते हैं तो हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को डिवाइड कर दो, 12 डिवाइडेड बाय 6 कितना बचा आपके पास, 2, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्लियर इतना? फिर से पेयरिंग, x + 6 कॉमन, x + 6 एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर x एंड -2 इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर है? यहाँ तक कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, आगे हमारे पास x + 6 इज इक्वल टू 0 होगा, और x - 2 इज इक्वल टू, जस्ट अ मिनट सर, ये चलना हट गया, बंद हो गया चलना।
इसको कंप्लीट करो बेटे, एक्स की वैल्यू निकालो जरा, ऑप्शन देखो क्या आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम। हो गया, सबका हो गया? क्या आया बेटे क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन? 8। ऑप्शन इज बी, 8। वेरी गुड। फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 भी करो फिर। क्वेश्चन नंबर 4, 10 आ गया, वेरी गुड। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट -6,8 फ्रॉम द ओरिजिन, 0 0 से डिस्टेंस निकालना था। डिस्टेंस फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू, आंसर इज 10। यस, इधर गर्ल्स सेकंड लास्ट बेंच, वो कौन है जिसने हेड डाउन किया है? सारी असाइनमेंट डन है आपकी? आ जाओ आगे, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, MCQ 5। हाँ जी, ऑन द ग्राफ two line segment AB and CD of equal length are drawn. Which of these could be the coordinates of a point A, B, C, D? हाँ जी, बताओ जरा आंसर। सी। गलत। सी कैसे आया बताओ जरा, सी कैसे आया बताओ जरा। कैमरा के आगे आ जाओ जरा, थोड़ा पीछे हो जाओ ताकि शक्ल दिखाई दे मुझे। हाँ जी, कैसे निकाला आपने क्वेश्चन, ये सॉल्व कैसे किया? ऑन ग्राफ। ओके, चलो ग्राफ बनाते हैं ना। हमारे पास क्या है? पहला पॉइंट -3,4, ये एक्स, कहाँ तक जाना है? 3 और 4 तक। ठीक है, 1 2 3 and a 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट प्लॉट करते हैं, सी के ही करते हैं पार्ट सी के। -3,4, एक्स इज अ -3, वाई इज अ 4। आपका पॉइंट गया ये -3, -1, -2, x is -1, y is -2। -1, -2 सही प्लॉट किया मैंने, ठीक है। मैं मिला दूं इन दोनों को, ये मेरे पास डिस्टेंस है, ठीक है। अब हम सी प्लॉट करते हैं, 3,4, एक्स इज अ 3, वाई इज अ 4, ये कोऑर्डिनेट है। एंड 1,2, एक्स इज 1, वाई इज, आई थिंक ये पॉइंट आएगा ना, यही आएगा 1,2। ठीक किया मैंने। अच्छा चलो इनको, ये आपको किस साइड से लग रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं भाई, मुझे भी जरा बताना। ये डिस्टेंस आपको कैसे इक्वल लगा?
आपने ग्राफ पे किया ना, ये ग्राफ पे प्लॉट किया होगा बेटे, कि नहीं किया था? किया था? नहीं किया था, गेस किया है, गलत है। ये डिस्टेंस मुझे तो कहीं से इक्वल नहीं लग रहा है ना। डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालो जरा, क्वेश्चन सॉल्व करो इसको, बताओ ऑप्शन क्या आएगा। बिल्कुल नोटबुक पे सॉल्व करो, जाओ अपनी सीट पे जाओ। हाँ जी बेटे, किसने सॉल्व किया ये क्वेश्चन, क्या आएगा ऑप्शन फिफ्थ, एमसीक्यू फिफ्थ। डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसका डिस्टेंस की मैं बात करूं, जस्ट मिनट बेटे, इस डिस्टेंस की मैं बात करूं तो मैं इसको ऐसे काउंट नहीं ना कर सकती, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है मेरे पास, स्लैंटिंग लाइन है। ठीक है, हाँ जी बताओ। ऑप्शन ए मैम। ऑप्शन इज ए, गुड, ऑप्शन ए करेक्ट है हमारे पास। चेक कर सकते हो, देखो डिस्टेंस, मैं ऑप्शन ए ही बता रही हूँ अभी आपको। ऑप्शन ए के कोऑर्डिनेट क्या है, -3,4, एंड ए है हमारे पास, बी कोऑर्डिनेट है -1,2। पहले ए बी निकाल लो। ए बी क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस ऑफ -3 होल स्क्वायर प्लस 2 -4 होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, -1 + 3 होल स्क्वायर -2, तो ये भी 2 स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो 2 स्क्वायर रूट, 4 + 4 8, स्क्वायर रूट ऑफ 8 यही रख दो, हमें आगे जरूरत नहीं है इसको रूट से बाहर निकालने की, क्योंकि हमें तो कंपेयर करना है ए बी एंड सी डी को। सी डी की वैल्यू निकालते हैं हम। सी डी, सी हमारे पास है 3,4 एंड डी इज 1, इस पे फॉर्मूला लगा दो सी डी, फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगा रही हूं मैं। ठीक, x2 - x1 1 - 3 होल स्क्वायर, y2 - y1 2 - 4, तो ये भी हमारे पास -2, 1 - 3 इज -2, -2 होल स्क्वायर, ये भी -2 होल स्क्वायर एंड अ स्क्वायर रूट, तो ये आ गया 2 4 + 4 विच इज √8। देखो जरा दोनों सेम, ए बी एंड सी डी यहाँ पे इक्वल है, हमें यही पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ए बी टू लेंथ ए बी एंड सी डी आर इक्वल, ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने थे, तो ऑप्शन इज ए। क्लियर है? ठीक, आगे जब हमारे पास एमसीक्यू अगर पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो गया तो हम आगे नहीं चेक करते, यहीं पे खत्म। ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, on a coordinate grid the the location of a bank is -8, 4 and the location of a post office is 2, 0. The scale used is 1 unit is equal to 50 meter. Clear? Shortest possible distance between the bank and the post office. पहले तो डिस्टेंस निकालेंगे हम 1 यूनिट के हिसाब से ही, उसके बाद उसको 50 से हम सॉल्व करेंगे। पहले इसका डिस्टेंस निकाल के बताओ जरा फटाफट।
हाँ जी, हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, नेमिंग कर देते हैं। बैंक के कोऑर्डिनेट्स को हम ए पॉइंट दे रहे हैं -4,8 एंड पोस्ट ऑफिस के कोऑर्डिनेट्स को हमने नेमिंग की बी से 2,0। ए बी निकाल लो। डिस्टेंस फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो हम फॉर्मूले में वैल्यू फिल करते हैं। 2 माइनस -4 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 8 होल स्क्वायर। हाँ जी, बताओ जरा क्या आ गया ए बी। कितना आया बेटे? ये आ गया हमारे पास 10 यूनिट। ये जो हम निकालते हैं ये हम 1 यूनिट स्केल से निकालते हैं। जब भी हम ये डिस्टेंस निकालते होते हैं, हमने किया था ना कोऑर्डिनेट्स जब प्लॉट किए थे, तो 1 यूनिट के हिसाब से निकालते हैं। उन्होंने कहा कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 50 मीटर। क्या गिवन है? हमें गिवन है 1 यूनिट इज इक्वल टू 50 मीटर। इतना डिस्टेंस है एक यूनिट के बीच में। दो नंबर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर का है। 1 यूनिट। हमारे पास कितने आए हैं? 10 यूनिट। तो 10 यूनिट किसके इक्वल हो गया? 10 इंटू 50 मीटर। क्या आ गया आंसर? 500 मीटर। ऑप्शन देखो कौन सा है। ऑप्शन इज बी। ऑप्शन इज बी। क्लियर है बेटे क्वेश्चन? हाँ जी, एमसीक्यू डन है। एडजस्टन रीजन करते हैं। 7th एडजस्टन रीजन। The value of a y is 3 or -9 for which the distance between the points P and Q is 10. Roll number 12. Roll number 12. Roll number 13. Darshan reason 17. 7, sorry. द वैल्यू ऑफ अ वाई। वाई हम निकालेंगे। पहले हमें गिवन क्या है? पी एंड क्यू। पी क्यू का डिस्टेंस पी कोऑर्डिनेट्स में लिख रही हूँ फिलहाल। 2, -3 एंड अ क्यू कोऑर्डिनेट इज 10, वाई एंड डिस्टेंस हमें गिवन है पी क्यू का इज इक्वल टू 10 यूनिट। हाँ जी, पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला बता दो बेटे फटाफट। x2 minus x1 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 square। गुड। हाँ जी, वैल्यू लगा दो। पहला ये हमारे पास x1 y1, ये x2 y2। हाँ जी, 10 minus 2 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y minus -3 -3 होल स्क्वायर। डिस्टेंस की वैल्यू भी फिल कर देते हैं, दैट इज 10, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सॉल्व करके? 10 माइनस 2 इज 8 स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आ गया बेटे? y plus 3। y प्लस 3। अब आगे स्टेप बताओ जरा। 8 is 64। ओके, 64 प्लस y plus 3 y plus y square plus 9। ये कौन सा फॉर्मूला है? ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नहीं, अभी तो किया हमने। ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। तो आपने 2ab तो लगाया ही नहीं। वाई स्क्वायर प्लस 9 ओनली।
तो ये आ गया। अच्छा मैं खोल नहीं रही हूँ, थोड़ा पैटर्न चेंज करेंगे। सेम क्वेश्चन आप कर चुके हो एक्स के साथ, क्वेश्चन एमसीक्यू 2 में, उसमें मैंने मिडल टर्म स्प्लिटिंग फॉर्मूला सारा बताया था। इसका थोड़ा पैटर्न चेंज करेंगे। गो टू योर सीट बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये इजी है उससे, अगर ये इस मेथड से करते हो जो मैं अभी बता रही हूँ। यहाँ पे आ गया 10, रूट कैसे खत्म करते हैं, स्टार्टिंग सेम है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो हमारे पास बेटे क्या आ गया, देखो जरा, जब हमने स्क्वेयरिंग की, ये आ गया 100 इज इक्वल टू 64 प्लस वाई माइनस 3 प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। मैं वहां लिख रही हूँ अभी सेम टर्म को, बस ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं। ये आ गया 100 इज इक्वल टू 64 प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर। यहाँ मैं थोड़ा स्पीड कम करूंगी, ध्यान से सुन लो, समझ लो, फिर लिखना। ओके ठीक है, थोड़ा चेंज होगा यहाँ पे। 64 को पहले माइनस कर देते हैं, हमारे पास 100 माइनस 64 इज इक्वल टू वाई प्लस 3 होल स्क्वायर। 60 माइनस 100 सॉरी 100 माइनस 64 इज 36। ये मेरे पास आ गया 36 इज इक्वल टू वाई प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे आपने बेटे स्क्वायर रूट खत्म किया था, क्या किया था, स्क्वेयरिंग बोथ साइड की थी तो रूट खत्म हो गया था। मुझे ये स्क्वायर खत्म करना है, y की वैल्यू निकालनी है ना। चाहे तो मैं होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करूं बाद में, या फिर यहाँ पे आप स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दो। स्क्वायर रूट, या तो बोल लो बेटे या फिर सुन लो, मर्जी आपकी है। जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस लगता है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर रूट होके रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो y प्लस 3 रह जाएगा। जब भी हमने स्क्वायर रूट करना है, प्लस माइनस दोनों साइन लगते हैं। ठीक है, 36 का स्क्वायर रूट 6 6 36 होता है। ये आ गया हमारे पास प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू वाई माइनस वाई प्लस 3। अब इसकी वैल्यू कैसे सॉल्व करनी है, एक बार प्लस के साथ सॉल्व करनी है, एक बार माइनस के साथ। इट मीन्स y प्लस 3, एक बार 6 है, यहाँ से y कितना आ जाएगा, 3 उधर लेके जाओगे, 6 माइनस 3 इज 3। दूसरी तरफ y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 6 भी करोगे, उससे भी y की वैल्यू निकलेगी। तो y क्या आ गया, माइनस 6 माइनस 3 इज माइनस 9। y की दो वैल्यूज आ रही हैं, 3 एंड अ माइनस 9। क्लियर, मैंने यहाँ क्या चेंज किया है, स्क्वेयरिंग, पहले स्क्वेयरिंग बोथ साइड की, वो तो हम वैसे भी करते थे, बट स्क्वेयर नहीं खोला। ठीक है, जब मेरे पास ये दो टर्म्स, एक टर्म ये या एक टर्म ये, यहां से मैंने थोड़ा चेंज किया, मैंने स्क्वेयर रूट बोथ साइड कर दिया। और मैंने क्या बताया, जब हम स्क्वेयर रूट करते हैं तब हम जिस तरफ, यहाँ तो स्क्वेयर था तो ये खत्म हो गया स्क्वेयर, दूसरी तरफ हम प्लस माइनस लगाएंगे। क्लियर, याद रहेगा, इधर स्क्वायर खत्म हो गया, ओनली y प्लस 3। तो ये मेरे ख्याल से इजी रहा आपके लिए क्वेश्चन। 36 का स्क्वायर रूट 6 6 36, तो वो 6 आ गया। दो टर्म्स आ गई y प्लस 3 के साथ, एक प्लस 6 एक माइनस 6, दोनों को अलग अलग लेके सॉल्व किया है और y की दो वैल्यूज हमें मिल गई है। क्लियर है, कुछ पूछना है पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है इसमें तो। ठीक, गुड गुड, वेरी गुड। तो हमारे पास बेटे इन्होंने यही बोला है कि वैल्यू ऑफ y इज 3 और माइनस 9, हमारे पास भी वही आ रहा है, 3 और माइनस 9। क्लियर, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू, हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला यही है, और हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यही यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट explanation of assertion. Option is A.
ओके लिसन, ये डन हो गए हैं। अभी मैम आ रहे हैं, जाना नहीं है, लीव नहीं करना, उन्होंने आपसे बात करनी है, ठीक है, यहीं पे वेट करनी है आपको। यस, रीजन फॉल्स है, मैंने ध्यान नहीं दिया, माइनस नहीं है, प्लस है बीच में, गुड, देन रीजन इज अ फॉल्स। x2 माइनस x1 होता है हमारे पास, द रीजन इज फॉल्स, assertion इज ट्रू।